हमने उनसे कहा था, इंडिया पार्टनर से कहा था कि चुनाव के बाद 5 तारीख को हमारी मीटिंग होगी और उस मीटिंग में हम ये जो सवाल है, मोदी योगी आदित्यनाथ जी का आभार व्यक्त करती हूं कि 5 वर्षों के अल्प समय में 30 वर्षों के कामों को पूरा किया मोदी योगी सरकार ने। जो चुनाव जीते उन्हें मेरी ओर से बधाई। मैं आशा करती हूं कि हमने जितनी निष्ठा के साथ गांव-गांव जाकर जनता की सेवा की, गांव-गांव जाकर प्रतिदिन उसी प्रकार से अमेठी की सेवा होती रहेगी। पुनः दोहराती हूं, मेरे साथ आज विद्यमान है तेजवान सिंह रामप्रसाद जी, जिन्होंने संघर्ष का झंडा अमेठी में उठाया 1970 के दशक से। आज हमारी पीढ़ी ऐसे हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं नेताओं के प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हुए आभार वंदन करती है। संगठन को और सशक्त करेंगे और संगठन पथ पर, जैसे कि अटल जी कहा करते थे, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले ये भी सही वो भी सही, वरदान मांगेंगे नहीं। हम वो हैं जिन्होंने पूर्ण निष्ठा के साथ क्षेत्र की सेवा की और आगे भी संगठन की शक्ति के माध्यम से सेवा करते रहेंगे। भाजपा के सभी संकल्पित कार्यकर्ताओं की ओर से क्षेत्र की जनता के चरणों में वंदन और अभिनंदन। धन्यवाद। हाँ, मुझे लगता है कि आज जनता का आभार व्यक्त करने का दिन है, जो जीते उनको बधाई देने का दिन है। संगठन का स्वभाव है विश्लेषण करने का, वो संगठन अपनी ओर से विश्लेषण करेगा, लेकिन एक जनप्रतिनिधि, एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के नाते मेरा ये बहुत बड़ा सौभाग्य रहा कि मैंने क्षेत्र में हर गांव में जाकर काम किया। इस क्षेत्र को मैंने अपने जीवन के 10 वर्ष दिए। हार या जीत के बावजूद लोगों से मैं जुड़ी और ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। दीदी अमेठी और दीदी के रिश्ते का भविष्य क्या होगा? बहनों से भविष्य पूछते हो? बहनों से रिश्ता तब टूटता है जब अर्थी उठती है बहन। भारत माता की भारत। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर चल रही थी, राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर, जिसमें आप देख सकते हैं कि सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम नेता यहां पर मौजूद थे। और दूसरी तरफ चल रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस स्मृति ईरानी की। स्मृति ईरानी भी मीडिया से मुखातिब हुई, हालांकि उन्होंने कहा कि हार जीत लगी रहती है। मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हुए नजर आए कि किसी को पूर्ण बहुमत नहीं, ये बीजेपी की राजनीति की हार है, ये राजनीतिक की हार है बीजेपी की, ये मोदी की नैतिक हार है, ये मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हुए नजर आए। जो बड़ी बातें थी वो आपको बता रहे हैं, ये जनता की जीत है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये भी कहा, ये लड़ाई मोदी वर्सेस जनता की थी और हम जनमत को स्वीकार करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जब बोलना शुरू हुए, हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी वो निशाना साधते हुए नजर आए थे। राहुल की यात्राओं से लाखों लोग पार्टी से जुड़े। जब राहुल गांधी पदयात्रा कर रहे थे उस दौरान की वो बात करते हुए नजर आए और उन्होंने उस बात का भी जिक्र किया। राहुल गांधी जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने की, तो उसका कहीं ना कहीं जो रिजल्ट है वो आज देखने को मिला है। ये संवैधानिक संस्थाओं के बचाव का चुनाव है। इसके अलावा बीजेपी ने लोगों को डराया धमकाया। राहुल गांधी ने क्या कहा वो आपको बता रहे हैं। ये लड़ाई संविधान को बचाने की थी। राहुल गांधी कहते हुए नजर आए कि ये लड़ाई संविधान को बचाने की थी। कड़ी फाइट यहां पर देते हुए कांग्रेस के अलावा तमाम जो विपक्षी दल है, पूरा इंडिया अलायंस वो देता हुआ एनडीए को नजर आए। हमें जनता पर पूरा भरोसा है। राहुल गांधी कहते हुए नजर आए कि हमें जनता पर पूरा भरोसा है, जनता संविधान बचाने के लिए साथ आई है। ये संवैधानिक संस्थाओं के बचाव का चुनाव है। तो राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी ने लोगों को डराया धमकाया। तो ये लड़ाई संविधान को बचाने की थी। जनता ने विश्वास जताया है, हमारी लड़ाई सिर्फ बीजेपी के खिलाफ नहीं थी, संविधान को बचाना था, लोकतंत्र को बचाना था। जनता ने हमारा साथ दिया है, हमें जनता पर पूरा भरोसा है।
तो देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर चल रही थी। हालांकि वो तमाम जो मीडियाकर्मी वहां पर मौजूद थे, उनके बातों का, उनके सवालों का जवाब देते हुए भी वो नजर आए और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो पूरी तरीके से इस समय जो पहले हमें देखने को मिलती थी वो इस समय जो है वो अलग होती हुई दिखाई दी है। यानी कि पूरी कॉन्फिडेंट यहां पर कांग्रेस दिखाई दे रही है। और इसके अलावा हालांकि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो सिर्फ इंडिया अलायंस की नहीं, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की थी और यही वजह है कि कांग्रेस के तमाम दिग्गज चेहरे इसमें शामिल थे। और ये देखिए एक कड़ी फाइट जो है वो देती हुई इंडिया अलायंस एनडीए को नजर आ रही है। इसके अलावा अब तमाम जो हलचलें हैं वो भी यहां पर बदलती हुई दिखाई दे रही हैं, हलचलें तेज हो गई हैं। और क्या क्या कहा राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो एक बार फिर से आपको सुनवा देते हैं। ये चुनाव इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं लड़ी थी। ये चुनाव हम बीजेपी, एक राजनीतिक दल, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस, हिंदुस्तान का जो पूरा गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, इंटेलिजेंस एजेंसीज, सीबीआई, ईडी, ये सब, आधी जुडिशरी, इन सब के खिलाफ हम लड़े थे। क्योंकि इन सब संस्थाओं को, इन सब इंस्टीट्यूशंस को नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने कैप्चर करा, धमकाया, डराया।